Hello बच्चों, let's read the question. Question says, in how many different ways can the word alternator be arranged so that no two e's occurs together? तो यहाँ पर हमें किसके लेटर्स को अरेंज करना है, द वर्ड को अरेंज करना है सो दैट कोई भी दो ही हमारे एक साथ ना आए. तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज द नंबर ऑफ परमुटेशन, the number of permutation of n things. अगर मुझे n थिंग्स में से n थिंग्स को अरेंज करना हो तो कितने वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं? द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन all at a time, all at a time, in which p of them are similar of one type and q of them are similar of second type and rest are different. तो ये कितना जाएगा? इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल और इंटू q फैक्टोरियल. तो हम क्या करेंगे? n फैक्टोरियल को डिवाइड करेंगे p फैक्टोरियल इंटू q फैक्टोरियल से. सो नाउ क्वेश्चन के अंदर जो वर्ड हमारा गिवन है वो क्या है? एटर्नेटर है. गिवन दैट द वर्ड इज एटर्नेटर, गिवन दैट द वर्ड इज, ये क्या है? EATERAN और फिर क्या है? EATER. यहाँ पर ई कितने आ रहे हैं, कितनी बार आ रहा है? ई कितनी बार रिपीट हो रहा है? हेयर जो हमारे ई है, ए भी है. कौन कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है हमारा? ई रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है और आर रिपीट हो रहा है. तो कितने कितने टाइम्स ये लेटर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं? यानी कि यहाँ पर है हमारे पास हेयर, 4 तो ई है, 1 2 3 4, 4 ईज है, 1 2 3, 3 एज है और आर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, यानी कि 2 आर्स है एंड दो बार टी हमारा रिपीट हो रहा है, यानी कि 2 टीज है. तो ये लेटर्स हमारे रिपीट हो रहे हैं. सो नाउ अगर व्हेन मैं किसी भी ई को चूज ना करूँ तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे मेरे पास? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे? व्हेन नो ई अकर्स, नो ई अकर्स देन, व्हेन नो ई अकर्स देन नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आएंगे मेरे पास? नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने होंगे मेरे पास? अब मेरे पास कोई भी ई नहीं आ रहा है, तो अब मेरे पास टोटल लेटर्स कितने यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल देन 12. 4 ई को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया. मेरे पास लेटर्स कितने बचे हैं? मेरे पास 8. अब मुझे 8 लेटर्स को अरेंज करना है. तो कितने वे से इनको अरेंज कर सकता हूँ? 8 फैक्टोरियल. और कौन कौन यहाँ पर अब रिपीट कर रहा है? ए रिपीट कर रहा है, आर रिपीट कर रहा है, टी रिपीट कर रहा है. तो यहाँ पर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. नाउ मैंने क्या करा? इन 8 लेटर्स को मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया. लेट्स सपोज ये मेरे पास क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8. इस 8 लेटर्स को मैंने यहाँ पर अरेंज कर दिया. नाउ यहाँ पर अगर ई को मुझे अरेंज करना है कि कोई भी ई मेरा एक साथ ना आए, तो यहाँ पर अगर मैं ई को यहाँ अरेंज कर दूँ या इन चारों ई को अगर मैं इन प्लेसेस पर, यानी कि जो प्लेसेस मेरे बच गए यहाँ पर, इन पर अगर मैं इनको क्या करता हूँ? प्लेस करता हूँ, तो कोई भी दो ई मेरे एक साथ नहीं आएंगे. यानी कि इन चारों को मैं, ये प्लेसेस मेरे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7
8 9, यानी कि इन 9 प्लेसेस में मैं कहीं पर भी अपने ई को प्लेस कर दूं, यानी कि 4 ई है मेरे पास, तो 9 में से मुझे 4 प्लेसेस पर ई को अरेंज करना है। अगर इन 9 में से कहीं पर भी 4 प्लेसेस पर मैंने ई को अरेंज कर दिया तो कोई भी 2 ई मेरे साथ नहीं आएंगे। तो दिस कैन बी डन इन कितने वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, 9C4, यानी कि 9 में से हम क्या करेंगे, 4 प्लेस को सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर हम क्या करेंगे, को पुट कर देंगे। तो दिस कैन बी डन इन 9C4 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमें तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू, या क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ काउंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ काउंटिंग यूज़ कर देंगे हम। तो यानी कि 8 लेटर्स को भी अरेंज कर, लेकिन साथ में हमें ई को भी तो अरेंज करना है। तो ये कितना आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल और इंटू में क्या आ जाएगा, 9C4। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल को हम एज इट इज रखेंगे, या 8 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में क्या है हमारा 3 फैक्टोरियल किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के, और इंटू 2 फैक्टोरियल 2 के, और 2 फैक्टोरियल 2 के, और 9 फैक्टोरियल को 9C4 को ओपन करेंगे, 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ जाएगा, 6 से हमारा 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 टू जा 4, 4 से हमारा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर तो हमारे पास बचा 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू यहाँ पर 9 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और इंटू 5 फैक्टोरियल, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अपॉन में 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर हमारा 4 टू जा 8 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 टू जा 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 211,680 वेज। तो वही हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।